नमस्कार भाइयों बहनों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आपकी आवाज़ न्यूज चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन चारों ही राज्यों में किसकी बनने जा रही है सरकार। अच्छा दोस्तों, हम बात करते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में किसकी बन सकती है सरकार आने वाले। दोस्तों, आपको बता दें, साल के अंत में इन चारों ही राज्यों में आखिरकार अब की बार किसकी बनने जा रही है सरकार चारों राज्य में। आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं इस बार किसको ज्यादा सीट मिलने की संभावनाएं हैं और किस राज्य में किस पार्टी को नुकसान हो सकता है, और इस बार राजस्थान में किसकी बनने जा रही है सरकार। क्या इस बार कांग्रेस वापस रिपीट होगी राजस्थान में या फिर भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता पलट पाएगी राजस्थान में, या फिर यानी कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी, क्या इस बार हनुमान बेनीवाल यानी कि आरएलपी को सत्ता पे काबिज हो पाएगी, या फिर अन्य पार्टी यानी कि इस बार आम आदमी पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ सकती है और आईएमएन भी राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। क्या कहते हैं राजस्थान की जनता, क्या मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान वापिस सीएम बनेंगे, या फिर कमलनाथ इस बार सीएम बनेंगे, या फिर नई पार्टी आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ सकती है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, इसी के साथ जीत का परचम लहरा पाएगी मध्य प्रदेश में। आखिरकार तेलंगाना में किसकी बनने जा रही है इस बार सरकार। क्या बीआरएस का मुख्यमंत्री वापस बनेगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा तेलंगाना का अगला मुख्यमंत्री, या फिर अन्य पार्टी में से बन सकता है अगला मुख्यमंत्री इस बार, या फिर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी तेलंगाना में। 2023 चुनाव में किस पार्टी को जीत मिलेगी छत्तीसगढ़ में। क्या इस बार भूपेंद्र भाई बघेल वापिस सीएम बनेंगे छत्तीसगढ़ के, या फिर भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता को पलटने में काबिज रहेगी, या फिर अन्य पार्टी अपनी सरकार बनाएगी छत्तीसगढ़ में। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं एक एक राज्य से जुड़ी एक सीट को हम विस्तार से जान लेते हैं। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से बीआरएस को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट, बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, और कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावनाएं हैं 0-0 विधानसभा सीट की, और अन्य पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है इस बार। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना के बाद मध्य प्रदेश की 9 विधानसभा सीट की। 9 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलने की संभावनाएं हैं, और कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 6 विधानसभा सीट, और आम आदमी पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है मध्य प्रदेश में, और अन्य पार्टी को भी 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ेगा मध्य प्रदेश में। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने की उम्मीद है, और कांग्रेस को 1 विधानसभा सीट का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है, और आम आदमी पार्टी को 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ेगा छत्तीसगढ़ में, और अन्य पार्टी को भी छत्तीसगढ़ में निराशा हाथ लगने वाली है, यानी कि 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ेगा राजस्थान छत्तीसगढ़ में। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने की उम्मीद है, और 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, यहाँ पर जरूर कांग्रेस पार्टी अपनी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है राजस्थान में, और 0 विधानसभा सीट यानी कि हनुमान बेनीवाल को 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ेगा राजस्थान में, और अन्य पार्टी को भी 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है राजस्थान में। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना राज्य की 18 विधानसभा सीट की। 18 विधानसभा सीट में से 11 विधानसभा सीट बीआरएस को मिलने की उम्मीद है, और 7 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती हैं, और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ेगा तेलंगाना में, और अन्य पार्टी को भी 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ेगा तेलंगाना में। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना राज्य के बाद मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से 39 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 16 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 22 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, और जो आम आदमी पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ेगा, और अन्य पार्टी को भी 1 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है।
अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ राज्य की 16 विधानसभा सीट की। 16 विधानसभा सीट में से 10 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बना सकती है छत्तीसगढ़ में 10 विधानसभा सीट के साथ, और कांग्रेस पार्टी को 6 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ेगा और अन्य पार्टी को भी 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है छत्तीसगढ़ में। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 25 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 12 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 13 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है और 0 विधानसभा सीट यानी कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है और अन्य पार्टी को भी राजस्थान में 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना राज्य की 119 विधानसभा सीट में से 36 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 19 विधानसभा सीट बीआरएस को मिलने की उम्मीद है और भारतीय जनता पार्टी को 16 विधानसभा सीटों का मिलने का अनुमान है और कांग्रेस यहाँ पर अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है, उनको मिल सकती है 1 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी को भी 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना के बाद मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से 80 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 36 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने की उम्मीद है और 42 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 0-0 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 32 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 17 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 13 विधानसभा सीट और आम आदमी पार्टी को मिलने की उम्मीद है 0-0 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी को 2 विधानसभा सीट का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 67 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 31 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है और 31 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 4 विधानसभा सीट यानी कि हनुमान बेनीवाल पार्टी को 4 विधानसभा सीट को मिलने का उम्मीद है और अन्य पार्टी को 1 विधानसभा सीट की मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के बाद तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 60 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 30 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है और बीजेपी पार्टी को 28 विधानसभा सीट मिलने की अनुमान है और कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीट मिल सकती है और अन्य पार्टी को 0-0 विधानसभा सीटों का सामना करना पड़ेगा तेलंगाना में। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना के बाद मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से 130 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 63 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है और 65 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है। यहाँ पर जरूर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 65 विधानसभा सीट के साथ बढ़त बना सकती है और आम आदमी पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ेगा और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों का मिलने का उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 47 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 26 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 19 विधानसभा सीट और आम आदमी पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ेगा और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिल सकती है छत्तीसगढ़ में। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 119 विधानसभा सीटों की हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से 63 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 51 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है और 4 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है और अन्य पार्टी को 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 87 विधानसभा सीटों का हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से 43 विधानसभा सीट बीआरएस को मिलने की उम्मीद है और बीजेपी पार्टी को 42 विधानसभा सीट मिल सकती है और कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीटों का मिलने का अनुमान है और अन्य पार्टी को भी 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है तेलंगाना में। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से 185 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 93 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है और 90 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और आम आदमी पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ेगा और अन्य पार्टी को 2 विधानसभा सीटों का मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर देते हैं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 70 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 36 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है और कांग्रेस पार्टी को 32 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है और आम आदमी पार्टी को भी 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ेगा छत्तीसगढ़ में और अन्य पार्टी
को 2 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव में। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान की 149 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 83 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है और 61 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है और आरएलपी को 4 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है और 1 विधानसभा सीट अन्य अदर पार्टी को भी मिल सकती है राजस्थान में। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 119 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 57 विधानसभा सीट बीआरएस को मिलने की उम्मीद है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी 60 विधानसभा सीट के साथ बढ़त बना सकती है तेलंगाना में और कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीट का नुकसान के साथ निराशा हाथ लग सकती है कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनाव में और अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ेगा तेलंगाना में। अच्छा दोस्तों, हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से 230 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 118 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है और कांग्रेस को 8 विधानसभा सीटों का नुकसान के साथ 110 विधानसभा सीटों का मिलने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी यहां पर खाता भी खोलती हुई नजर नहीं आ रही है मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव में और अदर पार्टी को 2 विधानसभा सीट के साथ बढ़त मिल सकती है आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 90 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 48 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है और 40 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और आम आदमी पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है छत्तीसगढ़ में और 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को भी मिल सकती है छत्तीसगढ़ में। अच्छा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे सामने आ रहे हैं चारों राज्य के सर्वे के आंकड़े आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिसमें से तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 57 विधानसभा सीट बीआरएस को मिलने की उम्मीद है और 60 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलने की उम्मीद है और कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीट मिल सकती है और अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ेगा। और अच्छा दोस्तों, हम जान लेते हैं अगले राज्य के ओपिनियन पोल की। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट की 90 विधानसभा सीट में से 48 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है और 40 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और आम आदमी पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ेगा और अन्य पार्टी को 2 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है छत्तीसगढ़ में। अच्छा दोस्तों, हम अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 200 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 111 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है और कांग्रेस पार्टी को 84 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है और 4 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है और 1 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है राजस्थान में आने वाले चुनाव में। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से 230 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 118 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकते हैं, 10 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिलने की उम्मीद है। 2 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद बनी हुई है। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको चारों राज्यों की ओपिनियन पोल की जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।